कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इतिहास हमारा संघर्षों की कहानी से भरा पड़ा है। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीरानी। किसी भी सेक्टर में जो सफल व्यक्तित्व हुए, पर्सनालिटी हुए, महापुरुष हुए, वो सभी लोग जी तोड़ मेहनत किया है। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता हमारे सामने नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, और ये मेहनत कैसे करें, इसका कौन सा विज्ञान है, तो ये कहते हैं ये जो दुनिया है ये टाइम बॉन्ड से बंधा हुआ है। समय के चक्र से सभी लोग घिरे हुए हैं। और नास्तिक व्यक्ति भी जो कहता है इस दुनिया में ईश्वर का कोई अस्तित्व तो नहीं है, उसके सामने भी अंतिम समय जब मृत्यु का अवसर उपस्थित होता है, तो चाहे वह रक्षा मंत्री मोहन पर्रिकर साहब हों, वो भी अपने आप को रक्षा उसके सामने नहीं कर पाते हैं। चाहे वित्त मंत्री का पोटली लेकर बैठा हुआ जेटली साहब हों या इतिहास से अभी तक। लेकिन उसके बीच में जो हमारा समय है, बी फॉर बर्थ डी फॉर डेथ। आदमी का जीवन बी से शुरू हुआ और डी में समाप्त हो गया। आज एक हॉबी चल रहा है, एक छोटा सा भी हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो देखते हैं गांव देहातों में लोग डीजे मंगा लेते हैं और पूरा कहिए पाश्चात्य सभ्यता में रंग करके और एक पूरा फिजूल खर्ची का माहौल खड़ा करके लगता है क्या दे रहे हैं। यह जन्मदिन क्या था? जन्मदिन था अपने मानव मनुष्य जीवन को, अपने एबिलिटी को, अपने करियर को एक लक्ष्य की दिशा में फोकस करने का, वो एक प्रेरणा देने का एक माध्यम था कि हमने अगर 20 वर्ष हमारा हो गया तो 20 वर्ष में हमने क्या पाया, और जो हमारे हाथ में अभी 60 साल जो बचा है, 40 साल जो बच गया है, उसमें क्या करेंगे। लोग कहता है 100 साल के जीवन में 50 साल तो सो जाता है आदमी। एक रात तो हमारा 12 घंटा सोने में ही चला गया। 12 घंटे का जो समय बचता है उसमें भी हम लोग एंजॉय, मोबाइल, ये वो, मतलब जीवन को समझ लिए मौज। आज जो कुछ भी हमको मिला हुआ है इस संसार में, इस दुनिया में, उसका हर इंसान देखिएगा वो दुरुपयोग करने में लगा हुआ है। समय है तो समय का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास जवानी आई तो जवानी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास बल है तो बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास जोश है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी जो पास हमारे पास बुद्धि है तो लोग बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी उपभोग की प्रवृत्ति आज के इंसान में इस कदर हावी हो गया है कि उसको कल क्या होगा इसके बारे में वो यक्ष प्रश्न उसके सामने बना ही रह जाता है। और अंत समय में ऐसा समय हमारे पास आता है कि पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए एक कहानी आती है कि एक चित्रकार एक मूर्ति बेच रहा था बाजार में, और उसका क्या था कि पीछे पूरा टकला हुआ था, बाल, सिर झुका हुआ था सामने की ओर, पूरा बाल माथा टकला हुआ, और आगे 4 केस था आगे यहाँ पे सामने में। अब वो चित्र कोई समझ नहीं पा रहा है कि चित्र क्या संदेश दे रहा है। चित्र के द्वारा भी क्या, टीएलएम के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, वो सिंबल, ताकि बच्चे के अंतस में उस बात को हम स्थापित कर सके, समझा सके। वह चित्र को सभी लोग देख रहा था, जा रहा था भाई कौन सा चित्र है, ये कोई गुड्डे गुड्डिया है नहीं। तब मूर्तिकार ने समझाया समय का देवता है। समय का देवता, उसको यदि आगे से नहीं पकड़ेंगे तो पीछे कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ हमको लौटना पड़ेगा। इसीलिए ये जो युवा लाइफ है ये बीच का है, बचपन है और आगे क्या है हमारा बुढ़ापा है। यह जीवन 3 भागों में बटा हुआ है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सुबह, दोपहर, शाम। विज्ञान भी 3 ही चीजों पर रिसर्च कर रहा है, ठोस, द्रव, गैस। 3 देवता हमारे यहाँ प्रमुख माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। तो हमारे पास समय का भी 3 भाग है। अब 24 घंटा समय। एक चीज ऐसा चीज है संसार में जो सबके लिए बराबर है, ना बैकवर्ड, ना फॉरवर्ड, ना हरिजन, ना वरिजन, ना अमेरिका का आदमी, ना इंडिया का आदमी। सबके लिए वो समय जो 24 घंटा का समय जो निर्धारित, सबके लिए बराबर है। 24 घंटे का जो ये अध्यात्म क्या है, भारतीय अध्यात्म, जिनकी हम लोग यहाँ मंच खड़ा करने के लिए प्रयत्नशील है, ये भारत का वो अध्यात्म का मूल है जिस अध्यात्म का अवलंबन लेकर, जिसके सामने निराशा का बादल था कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, अब एनडीए में हम छट चुके हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लौटेंगे कैसे ऋषिकेश से, हमारे पास भाड़ा भी नहीं है। शिवानंद के आश्रम के आगे आगे वो लड़का टहल रहा है और लगा कि अब शाम होने वाला है, गंगा में हम छलांग लगा देते हैं। अब सिलेक्शन नहीं हुआ, भाड़ा नहीं है, कैसे वापस जाएंगे रामेश्वरम। लेकिन
वहीं शिवानंद का हाथ उनके कंधे पर पड़ता है और कहता है जीवन क्या है, जीवन अध्यात्म जो है भारत का वो सदुपयोग करना सिखाती है, दुरुपयोग नहीं। समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, जवानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, आज बल का लोग दुरुपयोग कर रहा है, शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन ये जो भारतीय संस्कृति कहता है जो हमारे पास है, यदि मान लीजिए एक सिक्का हमारे पास है तो हम एक सिक्का से अगरबत्ती भी खरीद सकते हैं और उसी एक सिक्का से हम बीड़ी भी खरीद सकते हैं। अब उसका उपयोग हम क्या करें? भारतीय अध्यात्म कहता है जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम उपयोग में लगाएं, उपभोग में नहीं। उपभोग मतलब बोला जिंदगी मौज करने के लिए मिला है, उपभोग का मतलब जिंदगी खाने के लिए मिला है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा जिंदगी जीने के लिए मिला है। आज का युवा पीढ़ी कर रहा है जिंदगी पीने के लिए मिला है। 1 जनवरी आ रहा है, थोड़ा चलो छुट्टी में आए हैं, थोड़ा 2 पैक हो जाए, फिर जाके हजारीबाग में तैयारी करेंगे, मौज उड़ा ले। अब ऐसी परिस्थिति जब हम लोगों के सामने आता है दोस्तों, तो हमारे जीवन में जो संकट के बादल हैं, हमारे जीवन में जो समय हमको मिला है उससे हमको उस दुरुपयोग के दिशा में यदि हम बढ़ चले तो जवानी जोश का नाम है। जवान किसको कहते हैं? जिनके सामने होश नहीं होता है। लेकिन यह जो हमारा देश का जो अध्यात्म है वह 2 पंख में बटा हुआ है। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, तो हमारे पास जोश के साथ होश भी होना चाहिए। होश कहां से आएगा? जब हम मेडिटेशन करेंगे, ठंडा दिमाग से 10 मिनट प्रतिदिन सोचेंगे। कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे माता पिता, कितनी तमन्ना हमारे प्रति उनका है, और हम यहां आकर क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहां कितना हम सदुपयोग कर रहे हैं। हमारे पिताजी गांव में, घर में, अधिकतर कृषक परिवार में देखते हैं हल चला रहे हैं सुबह से, और हम लोग यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर मोबाइल चलाने में लगे हुए हैं। हम अपने आप के प्रति ईमानदार बने। अभी तक का जो भी आंदोलन चला है, जैसे कोई किसी राजनीतिक संगठन को ज्वाइन कर जाते हैं तो भीड़ तो चलता है जिंदाबाद मुर्दाबाद, नेताजी जिंदाबाद, तो भीड़ तो वहीं रह जाती है। लेकिन एक जो नेता है वो कुर्सी पकड़ लिया, उसके सामने जिंदाबाद मुर्दा करने वाले की हालत क्या होती है? जैसे हम लोग गांव में जिसको ईख केतारी कहते हैं, ईख का सारा रस निचोड़ लीजिए और गुल्ला को फेंक दीजिए, बाकी लोग के हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो भारतीय अध्यात्म कहता है बी एंड में अपने आप को बनाइए, अपने आप को बदलिए। और अंदर से क्या बदला जा सकता है? अंदर से क्या कोई आंतरिक बदलाव संभव है? क्या अंदर से हम अपनी स्मरण शक्ति को तीव्र बना सकते हैं? क्या अंदर से अपने पर्सनालिटी को समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं? तो इसी का एग्जाम्पल के रूप में आप कलाम साहब को देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप स्वेट मॉडर्न को देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन को देख सकते हैं, सुकरात को देख सकते हैं, प्लेटो को देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद को देख सकते हैं, जो कलकत्ता की गलियों में मात्र 10,000 सैलरी के लिए भटक रहे थे, क्योंकि पिताजी हाई कोर्ट के वकील थे, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। 4 बहनें हैं, भाई इनका घर से पागल होकर भाग गया है, बहनों का विवाह कैसे करेंगे, घर में रोटी कैसे चलेगी? इनके पिताजी बड़े उदार प्रकृति के थे, माता पिता जो भी इनको मिलता था दिन दुखियों में वितरण कर देते थे, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। लेकिन वही भटकता हुआ युवा के जीवन में जब अध्यात्म का इंजेक्शन लगता है तो अपना जीवन तो उनका बनता ही है। लाखों लोगों के लिए, पूरे भारत का एक रोल मॉडल के रूप में विवेकानंद वर्ल्ड के सामने आते हैं। इसीलिए वो तो बहुत आगे की कक्षा की बात है। हम लोगों का भी प्राथमिक सिलेबस है कि हमारी जॉब कैसे होगा, हम जॉब में सिलेक्ट कैसे होंगे। तो कहते हैं किसी भी काम में वही इंसान सफल होता है जिसको पूरा अंदर से मन लगता है। चोरी भी करने वाला चोर को जब तक अंदर से मन नहीं लगता है तो सही तरीके से चोरी नहीं कर सकता है। तो हमारा अभी ड्यूटी क्या है? धर्म। धर्म की परिभाषा समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। किसान का धर्म है अच्छे ढंग से खेती करना, जवान का धर्म है देश की रक्षा करना। हमारा धर्म है हम अपनी जवानी को केवल पढ़ाई अच्छा अंक ही नहीं लाना। ये जवानी क्या है? कई दायित्व को अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। माता पिता का सपना पूरा करना इसी जवानी का काम है। अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखना इसी युवा लाइफ का अवसर आने वाला है, जब हमारा आपका सभी का विवाह होगा। यही वह अवसर है कि हम अपने कैरियर को बनाएं। यही अवसर है, यह कब होगा? तब अंदर से, जब तक मित्रों, जब तक हम लोगों के अंदर एनर्जी लेवल, जो अंदर जो हमारी एनर्जी है, जो चीप रूप में
97-98 टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के रूप में जो प्राण शक्ति अंदर में बीज रूप में जो परमात्मा का दिया हुआ है, कहते हैं आज तक ये प्राण को कोई नहीं जला सका। शरीर, गीता कहता है आत्मा पैदा होती है ना मरती है, क्योंकि शरीर से प्राण पहले निकल जाता है। जितना है डेड बॉडी को लोग जलाते हैं। तो जो प्राण शक्ति जो हमारे अंदर चीप के रूप में बैठा हुआ है, जिसके कारण पूरा शरीर का हमारा फंक्शन, आंखें देख रही है, कानें सुन पा रहा है, हाथ काम कर पा रहा है, मस्तिष्क हमारा काम कर पा रहा है, फेफड़ा, गुर्दा, ये सब कब तक क्रियाशील होगा? जब तक इसके अंदर प्राण का चीप है, जिस पर हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही रिसर्च करके बता दिया था। न्यूटन तो आज से 500 वर्ष पहले बताया कि सूर्य में 7 रंग होता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि कितने साइंटिस्ट थे कि आप चले जाइए औरंगाबाद का सूर्य मंदिर देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए, जिनकी आयु लगभग 1500 वर्ष से 2000 वर्ष हो रहा है। उन मंदिरों में जाकर आप क्या देखेंगे कि भगवान सूर्य जिस रथ पर बैठे उसमें 7 घोड़ा बंधा हुआ है। और न्यूटन क्या कहता है? सूर्य में 7 रंग है। अर्थात आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग यहीं रह गए और विदेश के लोग विज्ञान चांद पर पहुंच गए, लेकिन आज हम लोग भी चांद पर पहुंचे। चंद्रयान 3 हम लोग का पहले सफल हुआ, लेकिन चांद पर पहुंच गए। इसका क्या कारण है? क्योंकि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले ही हम लोगों को दशमलव का ज्ञान दिया। अगर दशमलव का ज्ञान नहीं दिया होता भारतीयों ने, तो चांद से दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, सूरज की दूरी क्या है, उसका अनुमान ही नहीं लगा पाते। तो इसलिए अपने जो भारतीय संस्कृति है वह पूरी तरह वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ये स्पिरिचुअल साइंस है और ये पूरा शोध का विषय है। इतना तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अंत में यही कहेंगे कि उसको जानने के लिए, समझने के लिए जो हमारे अंदर बीज रूप में, जैसे मक्का गेहूं का बीज है, उसको जब उपयुक्त अवसर देते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से 120 दिन में 1 किलो धान, गेहूं, बाजरा का बीज 1 बोरा में बदल जाता है। वैसे ही हमारे जो बीज रूप में जो हमारे अंदर प्राण की जो चेतना है, उसको मेडिटेशन के माध्यम से ऊर्जा के जो सबसे बड़े केंद्र है सूर्य, कहते हैं उगते हुए सूर्य के सामने दिन में 36 के का भी ट्रांसफार्मर जला दीजिए तो उनका रोशनी उनके सामने फीका ही है। तो इतने बड़े ऊर्जा के, जब विज्ञान भी कह रहा था गॉड इज डेथ, उनके भी ऊर्जा के अच्छे स्रोत के रूप में वो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी सामने आ रहा है और उनका चिप हम लोगों के अंदर बैठा हुआ है प्राण, टेम्परेचर के रूप में, गर्मी के रूप में। तो उसको ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा 24 घंटा में 24 मिनट, अगर पूरे शरीर को अच्छे से रिचार्ज करना चाहते हैं तो 24 घंटा का जो समय है, 24 घंटा अपने कोर्स की तरीके से, अपने पाठ की तरीके से एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस दृष्टि से, उस भाव से। यदि 24 मिनट तक उगते हुए सूर्य का जो भाव चित्र हम लोग यहाँ बताए, उसी तरीके से पूरा अपने आप को डुबाइए, अपने आंतरिक ऊर्जा का जागरण करने का भाव और गायत्री महामंत्र का उसमें यदि मिलन करते हैं तो दोस्तों, जैसे ग्राउंड लेवल के पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे गिरते हुए मन को, न्यूटन ने तो देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, ग्रेविटी का उन्हें आविष्कार कर दिया, लेकिन हमारे ऋषियों ने एक कदम आगे बढ़ करके गिरते हुए मन को ऊपर कैसे उठाया जाए, एक रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि कैसे बनाया जाए, 89 वर्ष तक भटकते हुए राम बोला को गोस्वामी तुलसीदास कैसे बनाया जाए, कलकत्ता की गलियों में भटकने लिए युवा को विवेकानंद कैसे बनाया जाए। ये गिरते हुए मन, कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की बुराई, गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्रफल है उस रेडियस से यदि ढेला ऊपर चला जाए तो नीचे नहीं गिरता है। उसी तरह हमारा जो मन है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इतना पावरफुल चीज है ये मन कि अभी हम यहाँ हैं और प्रधानमंत्री के बारे में सोचते हैं तो उनका चित्र आ जाता है, इतना विलक्षण है और इसमें इतनी असीम संभावना है कुछ प्राप्त करने का। यदि तन से और मन से इस विज्ञान को आप पटना युवा प्रकोष्ठ की तरह समझ सकें और सप्ताह में सिर्फ 1 घंटा, बहुत सारे कहते हैं एग्जाम है बहुत नजदीक, तैयारी में लगे हुए हैं, वे बहुत ही आंतरिक बल देने का काम करता है समूह ऊर्जा, सामूहिक प्रार्थना। यदि सप्ताह में 1 घंटा केवल 4 से 5 आप लोग जुड़ जाएं तो आपके जीवन में एक नई क्रांति हो सकता है। जैसे रुपेश जी ने बताया कि 120 दिन, 16 सोमवार, 16 रविवार लगातार इससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। इसी स्वभाव के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।